मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, आपको भी शिक्षा विभाग में जाने की ख्वाहिश है, बच्चों को पढ़ाने की तमन्ना है, तो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। आज से एक महीने पहले जो वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और विभाग है DSSSB, दिल्ली सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड, जिसके अंदर विज्ञप्ति आई है TGT की, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। अब इस पर अपन डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम की लास्ट डेट कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इस पर पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1 अपन बात करते हैं DSSB में जो वैकेंसी आई है, टोटल 5118 पोस्टों की वैकेंसी है और सारी की सारी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि TGT, मतलब सेकंड ग्रेड की है। इनमें से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली उन्होंने 4591 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और स्पेशल वैकेंसी है ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 527 पोस्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आया था 12 जनवरी 2024 को, और इसके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं 8 फरवरी 2024 से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 8 मार्च 2024 है। तो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म भरना शुरू कर दें। अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम सेंटर्स लगभग जयपुर, वहाँ पर दिल्ली में ही मिलेंगे। बाहर मुश्किल है इसके एग्ज़ाम सेंटर देना। आपकी नियुक्ति भी दिल्ली रीजन के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। ये इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद में आप चाहें तो UPSC की और अन्य PCS की भी तैयारी कर सकते हैं दिल्ली में रह करके। तो अब अपन शुरू करते हैं कि किस किस वैकेंसी सब्जेक्ट में कौन कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ के लिए। TGT की मैथ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है और पोस्टों की संख्या है वैकेंट की 1119, मतलब 1119 पोस्ट जो है वो गणित के लिए सेकंड ग्रेड की आई है। नंबर 2 पर सर्वाधिक वैकेंसी रही है वो है इंग्लिश की, और इसमें 803 पोस्टों की वैकेंसी है। उसके बाद में नंबर आता है साइंस SST का, मतलब सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पोस्ट हैं 310। नेचुरल साइंस की बात करूं तो नेचुरल साइंस में पोस्टों की संख्या है 354। हिंदी के अंदर 192 पोस्ट हैं और संस्कृत में 631 पोस्ट की वैकेंसी है। तो संस्कृत में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उर्दू में 626 पोस्ट की वैकेंसी है और पंजाबी में 556 पोस्टों की वैकेंसी है, और स्पेशली ड्राइंग के लिए जो वैकेंसी है वो 527 पोस्टों की है। इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्टों में मिला करके 5118 पोस्टों की वैकेंसी DSSB में निकाली है। अब इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। अब मैं बात करूं कि इसके लिए जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तो जनरल, OBC और EWS, इनके लिए 100 रुपया फीस चार्ज रखा है ऑनलाइन फॉर्म का, और अदर कैटेगरी जो है जैसे SC ST PWD और फीमेल, इनको शुल्क मुक्त रखा गया है, इनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब इसकी एज लिमिट जो है सॉरी, वो 18 से 32 साल रखिए। मिनिमम एज 18 रखिए और मैक्सिमम 32 साल रखिए, और उम्र की गणना जो है वो 8 मार्च 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 8 मार्च 2024 तक अगर आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो आप फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम एज अगर आपकी 32 साल से कम है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मान के चले आप अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं बनेगी। नंबर 1 पर है इसमें जनरल इंग्लिश, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का ही पेपर होगा। 20 मतलब क्वेश्चन रहेंगे, 20 ही मार्क्स का जनरल इंग्लिश रहेगी। जनरल हिंदी की बात करूँ तो जनरल हिंदी भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 ही मार्क्स की रहेगी। अंक गणित जो है वो भी 20 नंबर की रहेंगी और 20 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। GK भी 20 नंबर का रहेगा और 20 क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग 20 नंबर के और 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से इन 5 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और अगला जो सेक्शन रहेगा वो सब्जेक्ट का रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स का होगा।
तो कुल मिलाकर जो पूरा पेपर है वो 200 नंबर का होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रहेगी कि आपको सीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने सीटेट पास नहीं कर रखी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये सबसे मुख्य शर्त है इसकी। अगर सीटेट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन्होंने भी सीटेट कर रखा है और वो टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, केंद्रीय के अंदर जाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से केंद्रीय सर्विस ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि सेंटर में आपको नौकरी करने को मिलेगा दिल्ली में। तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को तैयार करें और अपने फॉर्म भर दें लास्ट डेट से पहले, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, पोस्टें भी काफ़ी अच्छी है। और अलग अलग स्टेट के पीछे भागने से बेहतर है अपने स्टेट में अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप दिल्ली के लिए ट्राई करें। और वहाँ पर अगर आपको सीट मिलती है, मेरे दोस्त भी वहाँ पर जॉब करते हैं, तो अगर वहाँ पर आपको सीट मिलती है तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इसमें पेमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और पेमेंट मिलने के साथ साथ आप फ्यूचर के लिए जिस भी सेक्शन में तैयारी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ऑल इंडिया के टॉप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो मिलेंगे, ऑल इंडिया के टॉप टीचर्स मिलेंगे। तो आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो गुरु बनना अगर आप चाहते हैं वास्तव में, और बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, उनके भविष्य को निर्माण करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। सभी तैयारी में लग जाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट।